नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के कार्यपत्रक 5 पर चल रहे हैं। आज का दिनांक जो है वो लगा देते हैं 20 फरवरी। काफ़ी लेट है अपन ये कार्यपत्रक 5th क्लास के कंप्लीट करने में, तो अपन जल्दी से चलेंगे। अब रोज़ के 1-1, 2-2 कार्यपत्रक अपन अपलोड करेंगे ताकि जल्दी से सिलेबस कवर हो जाए। तो 20 फरवरी 2021 ये आज का दिनांक लगा दिया है। आप अपने को इस कार्यपत्रक 5 के अंदर अपने को संख्या ज्ञान की समझ के बारे में बातचीत करनी है, ठीक है। यानी कि कौन सा ग्रेटर देन यानी बड़े का निशान कौन सा है, छोटे का निशान लेस देन का निशान कौन सा है, और कौन सी संख्या आपस में बराबर है। पहली बात तो ये। दूसरा, उन संख्याओं अगर 5-6 संख्याएं दे रखी है तो उनका बढ़ता क्रम कैसे लिखा जाएगा, उनका घटता क्रम कैसे लिखा जाएगा, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में अपने को इस कार्यपत्रक 5 में बातचीत करनी है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, अधिगम बिंदु जो है 5 अंकों तक की संख्याओं की तुलना करनी। क्या करनी है? तुलना करनी है अपने को, ठीक है। छोटे से बड़े एवं बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। पहला ही प्रश्न दिया गया है। पहले प्रश्न में है 3725 और दूसरी संख्या है 3279 है ना। 3725 और 3200। देखो यहाँ पहला और दूसरा अंक देखो, ये 3700 है और ये 3200 है, तो बड़ी संख्या इधर वाली है। तो जिधर बड़ी संख्या होगी उधर खुला हुआ मुंह। कौन सा वाला मुंह? खुला हुआ मुंह जिधर बड़ी संख्या होगी, तो इसको बोला जाएगा 3725 बड़ी है 3279 से, या 3725 इज ग्रेटर देन 3279। चलिए सेकंड पर चलते हैं। इसी के दूसरे पर देखो 4682 और 4682 है ना, और 4628। तो ये पीछे वाला क्या है? ये 28 है और ये 82 है। तो बड़ा अंक कौन सा है? 82 है। बड़ा अंक कौन सा हो गया? 82 हो गया। तो यहाँ पर इसकी तरफ खुला हुआ मुंह ग्रेटर देन वाला इसकी तरफ लगा देंगे। संख्या को पढ़ा जाएगा 4682 इज ग्रेटर देन 4628, यानी कि 4682 बड़ा है 4628 से। चलिए इसी के थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड हो गया, थर्ड वाले पर चलते हैं। ये 4 अंकों की थी, अब आने वाली संख्याएं 5-5 अंकों की आ रही है, तो इसे बोला जाएगा 49,865 और 49,700। ये देखो यहाँ पे तीसरे अंक पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 800 है और वहाँ पर 700 है, तो ये वाली संख्या दिख रही है अपने को, बड़ी है, ठीक है। 49,865 इज ग्रेटर देन या बड़ी है 49,779 से, सॉरी 89 से, ठीक है। ये बड़ी संख्या है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन, फोर्थ वाला 38,259। 38,259 और 38,259 ये तो बराबर संख्या है, दोनों एक जैसी संख्या। ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है। 38,259 बराबर है 38,259 के। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसी के फर्स्ट के 5th वाले क्वेश्चन पर। 75,806 और 75,503। तो यहाँ पर 503 है और ये 806 है, ठीक है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात अपन ने 75,000 है और यहाँ पर 78,000 है, तो 78,000 जो है बड़ी संख्या होती है। तो 78,000 की तरफ बड़ा खुला हुआ मुंह रख दिया अपन ने। तो 75,806 छोटा है 78,503 से, ठीक है। ये 5th वाला कंप्लीट हुआ। 6 वाले पर चलते हैं। 50,940 और यहाँ पर 51,003 है, तो 51,000 बड़ी संख्या है, तो ये ग्रेटर देन का निशान 51,000 की तरफ रख दिया अपन ने। खुला हुआ मुंह 51,003 की तरफ रख दिया, तो इसको पढ़ा जाएगा 50,940 छोटी है 51,003 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है इसके बारे में अपन बातचीत करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है नीचे दी गई संख्याओं का बढ़ते क्रम में लिखिए। देखो, अगर क्रम को बढ़ाना है तो पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, इस टाइप से क्रम चलेगा। और इस क्रम को कहते हैं ऊपर बढ़ना, या बढ़ते हुए क्रम में चलने को कहते हैं आरोही क्रम। कौन सा क्रम कहते हैं? आरोही क्रम। ये आरोही क्रम कहा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया? आरोही क्रम। पहला वाला अपने को करके दिया हुआ है, अपन डायरेक्ट सेकंड वाले पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी। तो दूसरे वाले प्रश्न नंबर देखिए, पहला करके दिया हुआ है 22,899, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, 899, 22,988, 22,998, 22,889 और 22,999। अब इनमें देखो सबसे छोटी संख्या ढूंढता हूं मैं। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं अपन। तो 22,000, ये 899 है, ये 900, 900 और 889,
ठीक है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 22,800 और ये 89 लिख दिया, कोमा लगा देते हैं। फिर आगे चलिए, अब 800 वाले लाइन में और कोई संख्या, ये भी 900 में, ये भी 900 में, ये भी 900 में, एक 899 और बची है, इसको भी ले लेते हैं। तो ये दूसरे नंबर पर आ गई 22,899, ये सेकंड वाली संख्या हो गई। चलिए अब इनके बाद 900 वाली लाइन पर चलते हैं। 22,800 वाली लाइन वाली संख्या ही खत्म हो गई, अब 900 वाली लाइन पर चलते हैं। 900 वाली में 988, 998, 999, तो इसको एक नंबर अब इसको लिख लेते हैं, ये 998 दूसरे नंबर पे और ये सबसे लास्ट में, तो 22,988 ये पहली संख्या हो गई। इसके बाद 22,000, चलो निशान लगाते हुए चलते हैं क्योंकि अपने पास जगह कम पड़ेगी। ये ग्रेटर देन का निशान, इसके पीछे वाली संख्या बड़ी है ना, ये ग्रेटर देन का निशान क्योंकि इसके पीछे वाली संख्या बड़ी, और फिर से यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान क्योंकि इस पीछे जो लिखेंगे संख्या वो और बड़ी होगी। तो 22,000 यहाँ पर आएगा, 988 लिखा अपन ने, अब 998, 22,998, अब अंत में सबसे बड़ी संख्या 22,999 इस प्रकार से आएगी। अपन दो लाइनों में नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने पास जगह का थोड़ा सा कमी रहेगा, ठीक है, अपन एक ही बार में कंप्लीट करते चलेंगे। तो अपन अब नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले जो संख्या सबसे छोटी होगी, सबसे पहला नंबर उसका, और बड़ी संख्या को अंत में ले लेंगे, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन 82,931। पहले एक बार संख्या पढ़ लेते हैं सारी। देखो 82,000, ये 89,000, ये 81,000, ये 83,000 और ये 81,000। तो 81,000 सबसे छोटी छोटी संख्याओं में आ रही है सब में। ये तो 82 आ रहा है, कहीं 83 आ रहा है, तो 81,000 वाली। अब 81,000 में दो संख्या है, 81,329 और 81,923। तो एक नंबर इसको दे देता हूं मैं, दूसरा नंबर इसको दे देता हूं, ठीक है। अब चलिए 82,000 वाले पे चलते हैं। 82,000 की एक ही संख्या, इसको थर्ड नंबर दे देते हैं, और फिर आते हैं चौथे नंबर पे 83,000 वाली संख्या को नंबर दे देते हैं, और पांचवें नंबर पे 89,000 वाली संख्या को ले लेते हैं। तो लिखते चलो, अब संख्याओं के नाम भी पूरे पूरे बोलते जाएंगे। पहली संख्या थी 81,329, ये सबसे छोटी संख्या थी, ये छोटी है। इसके बाद वाली संख्या क्या है, 81,923, ये इससे बड़ी थी। अब इससे और बड़ी थर्ड नंबर वाली 82,931, 82,931। अब इससे और बड़ी कौन सी है, चौथे नंबर वाली 83,291, 83,291। और फिर इससे लास्ट अंतिम जो सबसे बड़ी है वो आ जाएगी 89,231, 89,231, है ना। ये कंप्लीट हो गया थर्ड वाला इसी का। अब इसी के फोर्थ वाले पर चलते हैं अपन। फोर्थ वाले में चलेंगे तो संख्याओं को पहले देख लेते हैं कितने कितने जा रहे। 54,000, 54,000, 54,000, 54,000, 54,000, सारी संख्याएं 54,000 में है। तो इस 54,000 में ही देखो 326, 348, 309, 372 और 65। तो ये सबसे छोटी संख्या तो 65 आ गई, ठीक है, ये पहले नंबर पर। अब 65 से ऊपर चले, ये भी 300 में, ये भी 300 में, ये भी 300 में। 54,000 के बाद 300, 309 सबसे इसके बाद छोटी आती है 309, ये सेकंड नंबर पे आ गई। फिर 326 ये थर्ड नंबर पे आ गई, 348 चौथे नंबर पे, और 372 ये पांचवें नंबर पे ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 54,065 ये सबसे छोटी संख्या है। इससे बड़ी संख्या जो है वो दूसरे नंबर पे आएगी 54,309, ये 54,309। इससे अगली और जो तीसरे नंबर की संख्या है 54,326, ये 54,326। आगे चलते हैं, इससे और बड़ी संख्या कौन सी होगी, 54,348, 54,348। और अंत में सबसे बड़ी संख्या 54,372, 54,372। इस प्रकार से संख्याएं समाप्त हुई। तो अपन ने बढ़ता हुआ क्रम लिख लिया है। अब इसी के साथ अपन घटते हुए क्रम के बारे में बातचीत करें। अगला जो प्रश्न है वो अपना घटते हुए क्रम के ऊपर ही अपना है। घटते हुए क्रम वाले प्रश्न को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है घटते हुए क्रम में। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, घटते क्रम का मतलब मैं बता देता हूँ। घटते क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम। जैसे अपन सीढ़ियाँ उतरते हैं ना, तो सबसे पहले कौन सी सीढ़ी पर रहते हैं अपन, ऊपर वाली यानी कि बड़ी सीढ़ी पर। इस क्रम को क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम। क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम, है ना।
अवरोही क्रम इस क्रम को बोला जाएगा तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, ऊपर से नीचे उतर है ना, सबसे बड़ी संख्या ऊपर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले नंबर देंगे। देख लेते हैं अपन सबसे पहले इस सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट वाला कर रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, सेकंड वाले में चलते हैं। सबसे बड़ी संख्या देखो 99,999, ये मेरे को सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। ठीक है, इससे छोटी संख्या ढूंढो आप वापिस। 99,999 थी, 99,998 ये सेकंड नंबर पे आ जाएगी, उससे छोटी है। फिर 99,989 ये तीसरे नंबर पे ले लिए अपन ने। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी बड़ी संख्या तो हो गई। अब देखो 99,000 वाली संख्याएं खत्म हो गई, अब 98,000 के ऊपर चलते हैं। 98,899 और 889 है ना, तो इसको 899 को चौथा नंबर दे लो और 889 ये सबसे छोटी संख्या पांचवें नंबर पे आ गई। ठीक है, निशान जो है सबसे बड़ी संख्या की तरफ खुला हुआ मुंह रहेगा सबसे पहले, तो पहले नंबर पे जो संख्या है 99,999 इसकी तरफ खुला हुआ मुंह रहेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या की तरफ ही हमेशा खुला हुआ मुंह रहता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे 99,998 ये वाली संख्या आ गई। ठीक है, इस संख्या, ये जो संख्या है ये इससे पहली वाली संख्या से छोटी थी। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे चलो, थर्ड नंबर पे। अब इससे और छोटी संख्या क्या है 99,989 ये इसके बाद वाली संख्या आ गई। और आगे चलिए सॉरी, फोर्थ नंबर वाली संख्या देखिए 98,000, इनसे छोटी संख्या कौन सी होगी 98,899। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या जो है वो पांचवें नंबर वाली 98,889 ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन अपन ने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार अवरोही क्रम या घटते क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। चलिए अब इसमें ढूंढ लेते हैं अपन। 80,080, 80,008, 80,800, 88,000, देखो 88,000 आ गया, ये सबसे पहले नंबर पे, और ये 80,000। अब इन दूसरे में देखो 80,000 में सबसे ज्यादा कौन सी है दूसरे नंबर पे 80,800, ये दूसरे नंबर पे आ गई 80,800। फिर 80,080 ये तीसरे नंबर पे, 80,008 ये चौथे नंबर पे, और ये 80,005 सबसे छोटी संख्या आ गई। ठीक है, बस नंबर लिख दीजिए और निशान लगाते चलिए। 88,000 पहले नंबर पे जो सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी जो है वो 80,800 है, इसको सेकंड नंबर पे ले लिया है। इससे छोटी जो है फिर आएगा थर्ड नंबर पे 80,080, 80,080। फिर इससे और छोटी जो संख्या है वो आएगी 80,800 हो गया, दूसरे नंबर वाला हो गया। 80,080 हो गई, चौथे नंबर 80,008, 80,008 ये चौथे नंबर पे, यानी कि इनसे छोटी। और सबसे छोटी संख्या जो है वो आ जाएगी 80,000। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपन ने घटते क्रम का। एक और प्रश्न देखिए, एक और बचा हुआ है। इसमें देखिए 38,078, ठीक है, फिर 31,000, 38,000 है, फिर 31,000, फिर 30,000, फिर 35,000 और फिर 30,000। तो 38,000 जो है सबसे बड़ी संख्या है। फिर 31, 30, 35, 30, तो ये दूसरे नंबर पे 35,000 वाली संख्या, तीसरे नंबर पे 31,000 वाली संख्या। 30,000 में दो संख्या हैं, 30,878 और 30,087, तो ये चौथे और सबसे छोटी वाली ये पांचवें नंबर दे दिया, इसको नंबरिंग दे दी। अब बस लिख दीजिए आप डायरेक्ट। पहले नंबर पे सबसे बड़ी संख्या 38,078, इससे छोटी संख्या दूसरे नंबर पे है जो है 35,780 सॉरी। इससे छोटी संख्या तीसरे नंबर की है 31,587, 31,587। और इससे छोटी संख्या जो है वो चौथे नंबर की है 30,887, 78। और सबसे छोटी संख्या पांचवें नंबर पे है 30,087। चलिए अब अपन बातचीत करते हैं इस वीडियो में अपन ने क्या सीखा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में अपन ने सीखा है एक तो निशान या तुलना करना, दो संख्याओं की तुलना किस प्रकार से की जा सकती है, तुलना के बारे में सीखा है। संख्याओं का आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम के बारे में सीखा है, और संख्याओं का अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम के बारे में अपन ने सीख लिया है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।